नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार झा आज एक बार फिर से आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूं अपने इस पेज स्पिरिचुअल मिरर पर। और आप देख रहे हैं हमारा दुर्गा पूजा स्पेशल प्रोग्राम। और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं पंडित श्री मधुकांत झा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। धन्यवाद। आज हम बात करने जा रहे हैं माँ दुर्गा के 9वें रूप माँ सिद्धिदात्री की। तो आइए हम बात करते हैं पंडित जी से कि आप हमें माँ सिद्धिदात्री की महिमा, माँ सिद्धिदात्री को कौन सा फूल चढ़ाना चाहिए और माँ सिद्धिदात्री को कौन सा भोग लगाना चाहिए ताकि माँ सिद्धिदात्री प्रसन्न हो हमसे और हमें मनोवांछित फल दे। कालाभ्राभां कटाक्षैररिकुलभैदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसां पूरयन्तीं ध्यायेत् दुर्गां जयाख्यां त्रिदशपरिवृतां सेवितां सिद्धिकामयी। स्पिरिचुअल मिरर के जितने सहभागी हैं, दर्शक हैं, भक्त हैं, आज सबको माँ दुर्गा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो, क्योंकि आज 9वें दिन सिद्धिदात्री रूपी माँ दुर्गा के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सिद्धिदात्री का नाम ही हुआ सिद्धि प्रदान करने वाली। माँ सिद्धिदात्री कमल फूल पर विराजमान है। कमलासन जिसको कहते हैं, कमल पर विराजमान है। और माँ अपने सभी अष्टादश भुजा प्रोक्ता 18 भुजाओं की चर्चा की गई है सिद्धिदात्री के रूप में। और इसका मतलब होता है कि देवी के जो 9 रूपों की चर्चा में महागौरी तक 8 रूप आए, और आज सिद्धिदात्री की चर्चा है तो 9 दूनी 18, अर्थात सर्वांग सभी प्रकार के कलाओं से युक्त, सुशोभित और हर प्रकार से भक्तों को कल्याण करने वाली माता सिद्धिदात्री, जो दुर्गा जी का 9वां रूप है और नवदुर्गा का अंतिम दिन की आराधना की जाती है। इस दिन कमल फूल तो प्रत्येक दिन ही चढ़ाना संभव है, तो बहुत अच्छी बात है। लाल फूल और अपराजिता देवी पूजा के लिए विशेष फलदायी तो होता ही है। इसके बाद इत्र, गुलाल इत्यादि जो भी संभव हो। मैंने पहले ही कहा कि सबसे बड़ी मानसिक पूजा होती है। हमारे पास कुछ भी नहीं उपलब्ध है, जल फूल के द्वारा भी अगर हम भक्ति भाव से मानसिक रूप से भगवती की आराधना करते हैं तो उससे भी हम फल के भागी होते हैं, क्योंकि भक्ति ही, एक कहावत संस्कृत में है कि पितरो वाक्य मिच्छन्ति भावो मिच्छन्ति देवता। पितर लोग वाक मन बोली के प्यारे होते हैं और देवी देवता भावना के भूखे होते हैं। अर्थात हमारे पास जो कुछ भी उपलब्ध है माँ की आराधना करने के लिए, उसी से मानसिक शुद्धि के द्वारा अगर हम भगवती की आराधना करते हैं तो उससे अवश्य सिद्धि प्राप्त होती है। माँ सिद्धिदात्री जब देवताओं के द्वारा इनकी आराधना हुई, सर्वशक्ति स्वरूपा माँ, जिसमें काली, लक्ष्मी, सरस्वती के सभी गुण प्राप्त हैं, मौजूद हैं, ऐसी भगवती जब उनकी आराधना 9 दिनों तक की जाती है, 9वें दिन उस आराधना का अर्थ हुआ, सिद्धिदात्री का अर्थ हुआ कि हमारी जो आज तक की तपस्या थी वह पूरी हुई और माँ सिद्धिदात्री रूपी दुर्गा माता पार्वती हमारी आराधना को अवश्य सफल करेगी। क्योंकि जब हम अपने सच्ची तन मन धन के द्वारा श्रद्धा पूर्वक आराधना करते हैं तो एक निश्चय या विश्वास हो जाता है कि अगर हमारी पूजा सही है तो हमें फल की प्राप्ति भी अवश्य होगी। और इसी के द्वारा, इसी एक आस विश्वास के द्वारा देवी देवताओं की आराधना की जाती है।
हम जानते हैं कि बिना माँ का कोई भी संतान नहीं रह सकता। हम राधा कृष्ण कहते हैं, हम उमा महेश्वर कहते हैं, हम सीताराम कहते हैं, हर में पहले माँ शक्ति का जो रूप है वही आता है। क्योंकि माँ का जो दुख दर्द है अपने भक्तों के लिए वह सर्वोपरि है, और इसी सर्वोपरि के कारण शक्ति स्वरूपा माता भगवती की यह नवरात्र की आराधना की जाती है। और कहा गया है एक जगह कि कलयुग में दो जो देवता हैं, एक देवता एक देवी, कलौ चंडी महेश्वरो। दुर्गा का एक नाम चंडी भी है, क्योंकि चंद्र नाम के राक्षस का वध माने की थी, तो चंडी भी कहते हैं। तो कलौ चंडी माने कलयुग में तत्कालिक फल, साक्षात फल की प्राप्ति के लिए चंडी और महेश्वर शिव, शंकर और पार्वती, इनकी आराधना के द्वारा निस्संदेह भक्त अपने मनोवांछित फल को प्राप्त कर पाता है। और जब कोई भी हम अनुष्ठान करें, पूजा पाठ करें, तो समर्पण की भावना तो होनी ही चाहिए, क्योंकि बिना समर्पण की भावना का अभी सिद्धि प्राप्ति संभव नहीं है। साथ साथ इस समर्पण की भावना अगर हम में है तो हमें यह भी विश्वास रखना चाहिए कि हमारी यह श्रद्धा भक्ति से की गई आराधना अवश्य सफल होगी, और सिद्धिदात्री माँ सिद्धि देने वाली ही है। तो सिद्धिदात्री माँ का ध्यान, सिद्धिदात्री माँ, एक और बात है, और दिन फल मूल कंद के द्वारा दुर्गा की आराधना की जाती है। इसका एक कारण है फल शुद्ध है, दूसरा कारण है अगर कोई भक्त व्रत उपवास में है तो फिर उसे अनाज ग्रहण करना ठीक नहीं होगा। और जब हम देवी देवता को कोई प्रसाद भोग लगाते हैं तो प्रसाद खाना भी आवश्यक होता है, क्योंकि अगर हम किसी भी पूजा में भगवान या भगवती को समर्पण किया हुआ प्रसाद नहीं ग्रहण करते हैं तो फिर वह हम कोप के भागी हो जाते हैं, हमारी वह सफलता से पीछे रह जाना पड़ता है। तो नवदुर्गा में अगर आपने सच्ची श्रद्धा भक्ति से आराधना की है, व्रत का पालन किया है, पहले भी मैं कहा था कि कुछ लोग 9 दिन निराहार रह जाते हैं, कुछ लोग ऐसे भक्त हैं जो फल मूल खाकर रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो दिन में फलाहार रात में भोजन करते हैं, और ऐसे भी भक्त होते हैं जो पूजा पाठ करने के बाद सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। तो जो फलाहारी हैं, निराहारी हैं, ऐसे लोगों को फिर इस प्रसाद का न लेना तो अनादर की भावना हो जाएगी। इसीलिए और दिन फल मूल कंद के द्वारा पंचमेवा इत्यादि जो है उसके द्वारा भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण किया जाता है। और सिद्धिदात्री माने नवमी तिथि के दिन हवन तर्पण इत्यादि करने के बाद अन्न का भोग ग्रहण किया जाता है, अन्नाहार हो जाता है। इसीलिए नवमी तिथि में पायस का भोग माँ के लिए अत्यंत प्यारा माना गया है। पायस को हम देवान्न भी कहते हैं, अर्थात जो देवताओं के ग्रहण के योग्य होता है वह है पायस। तो नवमी के दिन पायस भोग लगाकर माँ को समर्पण कर फिर प्रसाद व अन्न का भोग करने के बाद ही व्रत को भंग किया जाता है। इसीलिए नवमी दिन और जो फल मूल कंद जो आपकी श्रद्धा से माँ को समर्पण संभव हो सके करें, किंतु नवमी के दिन भोग पायस का भी शुद्ध दूध में बना हुआ पायस होना चाहिए, इसे समर्पण करना चाहिए। इसके द्वारा व्रत की समाप्ति भी हो जाती है। ऐसे भी प्रचलित रूप में देखा गया है कि अष्टमी और नवमी महागौरी और सिद्धिदात्री के दिन लोग कुमारी भोजन कराते हैं। कुमारी भोजन में पायस का विधान विशेष रूप से रखा गया है। साथ ही साथ दुर्गा पूजा जो देवी की पूजा है,
उस पूजा में कुमारी का भोजन आवश्यक होता है। जिसकी जैसी श्रद्धा अभिलाषा है उस तरह से बहुत लोग ऐसे भी हैं कि 9 दिन कुमारी भोजन कराते हैं। कोई सप्तमी अष्टमी नवमी जो दुर्गा की विशेष पूजा होती है उसमें कुमारी भोजन कराते हैं। जिससे संभव नहीं है अष्टमी या नवमी को करते हैं। अष्टमी या नवमी जिस दिन भी दोनों में किया जाए और बहुत उत्तम होता है। साथ ही साथ दुर्गा पूजा में कुमारी भोजन के साथ हम दुर्गा पूजा में दुर्गा जी की आराधना से पहले काल भैरव की पूजा करते हैं। काल भैरव या तो कहा जाए माँ का संतान या दूसरी तरफ कहा जाए रक्षक पहरेदार। तो कुमारी भोजन के साथ साथ बटुक अर्थात कुमारी लड़के को अकाभी भोजन कराना चाहिए। कुमारी भोजन के लिए शास्त्र में वर्णन है कि अष्ट वर्षा भवेत गौरी, नव वर्षात रोहिणी, 10 वर्षात भवेत बाला, तत्पश्चात रजस्वला अर्थात 8वें वर्ष की लड़की गौरी स्वरूपा होती है। 9वें साल की जो कन्या कुमारी कन्या है रोहिणी स्वरूपा होती है। 10 वर्ष के बाद वह रजस्वला में आ जाती है। इसीलिए 10 वर्ष से कम उम्र वाली कुमारी कन्याओं का भोजन और छोटे उम्र के बच्चे का कुमारी लड़के का भोजन बटुक भैरवनाथ के नाम पर कराना अति उत्तम होता है। और इसके द्वारा भैरव भी प्रसन्न होते हैं, शंकर प्रसन्न होते हैं और माँ दुर्गा भी प्रसन्न होती है। इसीलिए इस स्पिरिचुअल मिरर के द्वारा बहुत विस्तार में जाने पर हो सकता है कि संभव ना हो, इसका सही ढंग से पालन ना हो। तो राहुल कुमार झा के द्वारा इस स्पिरिचुअल मिरर में दुर्गा पूजा विशेषांक के रूप में जो प्रस्तुत किया गया उसमें कम समय में कम परिश्रम के द्वारा भगवती की कृपा हम सबों को प्राप्त हो सके इसके लिए संक्षिप्त रूप में इसकी चर्चा की गई है। और अंतिम जो देवी का रूप होगा 10वें तिथि का, जिसको हम अपराजिता देवी के नाम से कहते हैं, अर्थात अपराजिता मतलब जो हार नहीं मानी, अर्थात राक्षसों का संहार किया और अपराजित रही। इसकी चर्चा हम लोग अपराजिता पूजा के बारे में 10वें दिन करेंगे। आज बस 9वीं सिद्धिदात्री की आराधना क्यों, क्या फल मिलता है, किस प्रकार से इनकी आराधना किया जाए, इसके बारे में आपको जानकारी दी गई। पहले भी कहा गया है आप अपने सुझाव इस स्पिरिचुअल मिरर में अवश्य भेजें। अगर आपके पास कोई शंका समाधान की बात हो तो हम लोग इसको प्रयास करेंगे। हाँ, टीवी दूरदर्शन में आप देखते होंगे बहुत तरह की ऐसी चर्चा होती है, इस तरह के उपाय साधक को बताया जाता है जो देखा जाता है कि सबसे संभव नहीं है। इसीलिए स्पिरिचुअल मिरर के द्वारा कम परिश्रम में, कम खर्चे में, लेकिन मानसिक भक्ति पर, मानसिक शक्ति के द्वारा आराधना पर जोर दिया गया है जो सबके लिए संभव है। और आप इसका अनुकरण करेंगे, आप इसके भागीदार बनेंगे, आपको अनेक प्रकार के धर्म कर्म के बारे में इस मिरर के द्वारा दी जाएगी। माँ दुर्गा सिद्धिदात्री आप सबों को सिद्धि प्रदान करे, इसी कामना के द्वारा आज 9वें दिन के बारे में आप लोगों को जानकारी दी गई है। जय माँ दुर्गा। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य सर्वशक्ति महामाया दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी नवदुर्गे जगन्माता प्रणमामि मुहुर्मुहुः। प्रेम से बोली दुर्गा महारानी की जय, सिद्धिदात्री माता दुर्गा की जय, भक्त और भगवान की जय।